गलत भुलवा देता है ना जनता को, वोट काटता है ना, वो भाजपा का आदमी है। अच्छा, ये बात बताइए, जब किसी के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? चंद्रशेखर की राजनीति जो है नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी, हम इसको नहीं मानते हैं चंद्रशेखर राजनीति। हम बहन जी को वोट देते हैं, बहन जी को वोट देंगे, उनका हम सपोर्ट करेंगे, जीव जहान से लगे रहेंगे। अब मायावती का साथ देना चाहिए तो बल्कि उसी में जो विखंडन करके लोग चल रहे हैं, तो ये बताइए हम लोग किसको चुने? वो बसपा जो विधानसभा चुनाव में एक सीट पे सिमट के रह गई, सिमट के रह गई, लेकिन उसमें गद्दारी की है बस सपा पार्टी। जब वो उस चुनाव में नहीं हुआ तो इस चुनाव में कैसे होगा? वही खेला अभी भी तो खेल सकते हैं। वही खेला खेल रहे हैं ना। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा मायावती होंगी? काबिल नेता चंद्रशेखर है, इसको क्यों नहीं लिया बसपा में? चंद्रशेखर हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो राजनेता नहीं है, राजनेता मायावती हैं। मतलब एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे आप? नेता के रूप में स्वीकार उनको नहीं करेंगे। और वो लड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन राजनेता के रूप में बहन मायावती है। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेगी। क्या कारण रहा कि विधानसभा में एक सीट आई केवल? नेता क्यों नहीं एक होते हैं? नेता अब भाई आप तो हम नहीं बता सकते हैं कि नेता एक नहीं होते हैं। नेतन के अंदर छल हुई, कपट हुई, तब ना नहीं एक होते हैं। दलित जो है ज्यादातर जाति के नाम पे वोट करते हैं, आखिर जाति के नाम पर कब तक वोट होगा? क्योंकि हम दूसरी जाति में भी वोट दें, किसी को भी वोट दें तो वो माना नहीं जाता है। क्योंकि हम लोगों को एक लिख गया है, हम लोग कहीं वोट करें, लेकिन वो कहेंगे कि बहन जी को ही वोट करते हैं। इसलिए हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जब तक जान रहेगा तब तक। पूर्वांचल पे सबकी नजर टिकी होती है कि पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल के लोग किस नेता को पसंद करते हैं। वही बात करें अगर हम दलित बस्ती में जाते हैं तो दलित बस्ती में ज्यादातर जो वोटर मिलते हैं वो बसपा के मिलते हैं। बसपा के लोग अभी भी कट्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बसपा, जिस तरीके से बसपा को लोग वोट करते हैं, क्या बसपा का किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से शासन सत्ता में आ पाना संभव है या नहीं है, इसमें भी बात करेंगे। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम वोट तो देते हैं, लेकिन वोट कहाँ चला जाता है पता नहीं। चलिए सब पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है, खासकर दलित बस्ती में। ये दलित बस्ती है चाचा जी। अच्छा, क्या सोचते हैं आप लोग राजनीति में? हम राजनीति में सोचेंगे बहन जी का सरकार आवा। अच्छा, बहन जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दलित बस्ती में बहन जी के ही सपोर्टर ज्यादा मिलते हैं। चंद्रशेखर रावण जो है वो भी दलितों के लिए काम करे, उससे क्या नाराजगी? नाराजगी है उसे, वो बीच में से आ गया है ना, जो बाबा साहब का मिशन उसको लेके नहीं चला, वो अलग से आया है ना। हाँ, तो उसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन वो भी तो अपना आइडल जो है वो मान्यवर साहब को मान के राजनीति में आए हैं। गलत भुलवा देता है ना जनता को, वोट काटता है ना, वो भाजपा का आदमी है। अच्छा, ये बात बताइए, जब किसी के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? पहुंचते हैं, वो भी पहुंचता है, सभी लोग पहुंचते हैं, हम लोग भी पहुंचते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा कांड हुआ था पलिया में, घर और सब ध्वस्त किया गया था, सभी लोग सबसे पहले। उस टाइम तो प्रमुखता से जो आवाज भीम आर्मी ने उठाया था, सड़कों पे आई थी, हम लोग भी पहुंचे थे, बहुत मेहनत किए थे, वहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ किए थे, जो उनको मुआवजा मिलना था मिला। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं बाबूजी, चंद्रशेखर की राजनीति जो है नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, हम इसको नहीं मानते हैं चंद्रशेखर राजनीति। हम नहीं मानते इसको, चाहे वो कितना युवाओं के उभरते हुए नेता हैं। जी हाँ, हम उसको नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। हम बहन जी को वोट देते हैं, बहन जी को वोट देंगे, उनका हम सपोर्ट करेंगे, जीव जहान से लगे रहेंगे। अच्छा, भाजपा का कार्यकाल कैसा लगा? नहीं ठीक लगा, वो नहीं अच्छा है। गेहूं देकर भुलवा रही है, गैस सिलेंडर फ्री में देकर उसको 1000 रुपया ले रही है, वो अच्छा काम थोड़ी का। सड़ा गला गेहूं देके हमको भुलवा रही है जनता को। क्या हमको भाजपा से कोई फायदा नहीं है। भाजपा से भी मतलब कुल मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ बसपा। हाँ, आप किस नेता को पसंद करते हैं? मायावती। क्यों? क्यों? वो हमारे दलितों के लिए इतना कुछ करती है, इसलिए हम उन्हें पसंद। दलितों के कई सारे नेता हैं, और किसी पे विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं, कांसीराम पे था। कांसीराम अब है नहीं, उनको लेकर जो है मायावती चल रही हैं। अब मायावती का साथ देना चाहिए तो बल्कि उसी में जो विखंडन करके लोग चल रहे हैं, तो ये बताइए हम लोग किसको चुने? इसलिए हम जो है मायावती को पसंद करते हैं। विपक्ष भाजपा को टक्कर देने वाला विपक्ष के रूप में किसे देखते हैं? मायावती। वो मायावती, वो बसपा जो विधानसभा चुनाव में एक सीट पे सिमट के रह गई, सिमट के रह गई, लेकिन उसमें गद्दारी की है बस सपा पार्टी। कैसे गद्दारी? कैसे?
वो उनकी पार्टी वोट नहीं दी, बस आप था करके बोलते हम वोट देंगे, वोट दिए नहीं। अच्छा, तो वही चीज जब वो उस चुनाव में नहीं हुआ तो इस चुनाव में कैसे होगा? वही खेला अभी भी तो खेल सकते हैं। वही खेला खेल रहे हैं ना। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा मायावती होंगी? चलिए, क्या कहेंगे बाबूजी? विपक्ष के रूप में बाबूजी बता रहे हैं चेहरा जो है मायावती का होगा, वो मायावती जो विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पे सिमट के रहेगी। देखिए, यहाँ विचारों की लड़ाई है, ये लोग कुर्सी की लड़ाई करते हैं और मायावती विचारों की लड़ाई करती हैं। और दलित वर्ग जो है मायावती को बहुत पसंद करता है और दलित मायावती को छोड़, क्योंकि बहुत सारे लोग कट गए हैं जब से उत्तरादायित्व जो है इन्होंने अपने भतीजे को दे दिया है। अरे आप भतीजे की बात कर रही हैं, लोग भतीजा भाई परिवार पूरा सब लोग राजनीति में हैं। अब एक भतीजे को वो बना दी तो वो बहुत सारे लोग नाराज हो गए बाबूजी। क्यों नाराज हो गए? वो नहीं जानते हैं ना कौन नहीं, किसके भतीजा भाई बंधु सब लोग तो परिवारवाद के कर रहे हैं और वो केवल अपने भतीजा को वो बना दी तो वो बहुत बड़ा वो कर दी। लेकिन जिस बसपा में मान्यवर साहब ने दूर दूर तक अपने परिवार को नहीं आने दिया, दूर दूर तक कोई नहीं आ पाया, वही बसपा में कैसे एक उत्तराधिकारी बना दिया? अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, दूर दूर तक नहीं आने दिया। वो उत्तराधिकारी उनको बनाई है तो भतीजा को बनाई है, किसी दूसरे को फेंक देंगी? नहीं तो लोग कहते हैं, जब जनता से सवाल करते तो लोग कहते हैं क्या जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जो है अपने जैसा नेता पैदा करा, उस तरीके से मायावती क्यों नहीं कर? वही तो दूसरे से भी सवाल करना चाहिए। जो एक एक पार्टी में 10-10 सांसद विधायक और ये राज्यसभा में सदस्य हैं, उनसे कोई नहीं सवाल पूछ रहा है। जब सवाल हम लोग करते तो कहते हैं बसपा एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा मिशन है। विचारधारा, इसकी विचारधारा अलग है, तो विचारधारा में जागरूकता का अभियान है। ये बाबा साहब जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए हैं उसको ये जगाने का काम बसपा करती है, तो हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। भाऊजी, मेरा सवाल फिर से वही आपसे है, यदि विचारधारा है तो इसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया? परिवारवाद, आप तो ऐसी बात कर रही हैं, एक अपने भतीजा को बना बैठा दी तो परिवारवाद हो गया। और हर पार्टी में दूसरे को लोग चच्चर आदमी, चच्चर कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई राज्यसभा में है, उसको कोई नहीं कह रहा है, और अपने भतीजे को अकेले बैठा दी तो सब लोग चिल्ला रहे हैं। जब हम लोगों से बात करते लोग कहते काबिल नेता चंद्रशेखर है, इसको क्यों नहीं लिया बसपा में? देखिए, राजनेता में और चंद्रशेखर राजनेता नहीं है। जैसे आज़ाद हिंद फौज के वो लोग सिपाही थे, लड़े अपने देश के लिए, उसी तरह चंद्रशेखर हैं अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो राजनेता नहीं है, राजनेता मायावती हैं। मतलब एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे आप? नेता के रूप में स्वीकार उनको नहीं करेंगे। और वो लड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन राजनेता के रूप में बहन मायावती हैं। अच्छा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा आपकी लोकसभा में? विपक्ष का मायावती की कुर्सी आएगी। विपक्ष क्या होता है? मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। विपक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेगी। तो क्या कारण रहा कि विधानसभा चुनाव में एक सीट आई केवल? क्या कारण रहा कि विधानसभा में एक सीट आई केवल? अब विधानसभा में एक सीट आई, हम कह रहे हैं क्या हर पार्टियों का कोई बोलबाला नहीं था, धीरे धीरे वो बढ़ गई, उसी तरह एक सीट आई, कल 100 सीटें आएगी। ये भी तो बात है, किसे उभरेगा लोग लेकिन बाबूजी, हम जब धरातल पे लोगों से बात करते हैं वही सवाल हम आपसे करें। लोग कहते हैं बसपा की राजनीति खत्म हो गई, अब बसपा एक डूबता हुआ सूरज हो गया। हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि बसपा की राजनीति खत्म नहीं हुई है। बसपा की विचारधारा और जाग रही है, दिनों पर प्रतिदिन वो बढ़ रही है विचारधारा। वो राजनीति नहीं है, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होती है, अब विचारधारा में वो फैलती है, विचारधारा बहुत दूर तक जाती है, और तो मायावती का विचारधारा बहुत दूर तक जा रहा है। अच्छा, एक आरोप और लोग लगाते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को जब से कार्यभार संभाला है तब से और बसपा जो है। भाई, आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी को लगा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? आरोप तो भाई, तो जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं, वही तो हम जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं उनके प्रति हम आभारी हैं और रहेंगे। चलिए, तो ये है, अभी भी जैसा कि मैंने बाबूजी से बात किया, आभारी हैं, कह रहे हैं कि बसपा में कुछ भी हो जाए, किसी को भी कोई कार्यभार संभाले, कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग, लेकिन जो है बसपा के लिए ही ये लोग
काम करेंगे, वोट करेंगे। बाबूजी, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जिसकी बहुत गड़बड़ी है। ईवीएम में बहुत गड़बड़ी है। ईवीएम को आप लोग हटाइए। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक वो जीतेगा। ये जरूरी है कि वो जीतेगा। बाबूजी, ईवीएम को हटाएगा कौन? हाँ। हटाएगा कौन? हाँ, इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? नेता लोग लड़ेंगे जो इसमें हैं, मानते हैं बहुजन को, मानते हैं मायावती को, मानते हैं। वोट भी आप करेंगे और सड़कों पे भी लड़ने के लिए आप जाएंगे, हाँ। तो नेता क्या करेंगे? नेता उनको सपोर्ट करेंगे, ऊपर से काम देखेंगे। कितने नेता आए ईवीएम की लड़ाई लड़ने सड़कों पे? तो हम तो नेतन का नाम ना बता सकीला, पढ़ल लिखल बहुत कम है। लेकिन बाबूजी, हम वह जानल चाहती कि मतलब वोट भी आप करिए और लड़ाई लड़े खातिर भी सड़क पे आप जाइए, सड़क से संसद तक का लड़ाई आप लड़िए, तो बाकी नेता जी के वोट देवल जाते वो का करी? वो करी न, ओकर सपोर्ट करी, ऊपर से संभाली। जैसे थाना पुलिस हम सड़क पर उतर गए या पकड़ के ले जाई हथकड़ी लगा के, तो उसका सपोर्ट करी। लगत है कि कोनो नेता एक खातिर सामने आई है? हाँ हाँ, आई है, लगत है। हम कितना लगत है। फिर हम कहाँ तक जनता ही कहाँ तक वोट भी करी, लड़ाई भी लड़ी? लड़ी। हाँ, सही बात है, बात तो सही है। नेता क्यों नहीं एक होते हैं? नेता अब भाई आप तो हम नहीं बता सकते हैं कि नेता एक नहीं होते हैं। नेतन के अंदर छल हुई, कपट हुई, तब ना नहीं एक होते हैं। चलिए, जैसा कि सभी लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाला है। जब हम वोट करते हैं बसपा को, लेकिन वो वोट पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन मेरा सवाल वही जनता से रहता है कि वोट भी जनता करे और सड़कों पे भी जनता ही उतरे, तो आखिर नेता क्या करेंगे? क्या नेता लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? नेता लोग बात नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी चुनावी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, थोड़ी सा यहाँ जगह था, थोड़ी सा बस बैठा। अरे बैठल रहा भैया, क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं और पूर्वांचल ये है, और पूर्वांचल में किसकी हलचल है ये लोग जानना चाहते हैं। हलचल के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग जो दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारे बहन जी की सरकार बने और हमारे सभी भाई लोग बहन जी के लिए कार्यकर्ता हैं, सभी लोग काम करते रहेंगे। अच्छा, निरहुआ सांसद है आपके यहाँ का, इससे पहले अखिलेश यादव रहे, क्या कुछ अंतर देख पा रहे हैं दोनों में? कोई अंतर नहीं मिला हमको, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। हाँ, दलितों के हित में कौन सबसे ज्यादा काम किया? कोई नहीं किया है, यहाँ किसी के नहीं सुने हम, कोई काम नहीं किया दलितों के हित में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उससे बेस्ट तो निरहुआ है ना, ये क्षेत्र में ही रहता है, जनता के बीच में जाता है, जनता दरबार भी लगाता है। निरहुआ सिर्फ फॉरवर्डों के यहाँ जाता है, जो सवर्ण लोग हैं उन्हीं के यहाँ जाता है, और एससी मतलब दलितों का हित ऐसी कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कौन सा वो नेता उभर के आएगा आप लोग के बीच में, आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ेगा, जिसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी वो बात करेगा? हमारे बहन जी जिसको भी उतारेंगे यहाँ से, बहन जी के कथनानुसार जो चलेगा यहाँ पे, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, दलित जो है ज़्यादातर जाति के नाम पे वोट करते हैं, आखिर जाति के नाम पर कब तक वोट होगा? क्योंकि हम दूसरी जाति में भी वोट दें, किसी को भी वोट दें तो वो माना नहीं जाता है, क्योंकि हम लोगों को एक लिख गया है, हम लोग कहीं वोट करें लेकिन वो कहेंगे कि बहन जी को ही वोट करते हैं। इसलिए हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जब तक जान रहेगा तब